ये हालात होने वाले हैं। शिक्षा बिक रही है, पढ़ाई बिक रही है, बच्चों को अनपढ़ बनाने का बड़ा खेल चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने बात की थी कि किस तरीके से पूरे देश में यूनिवर्सिटीज को प्राइवेट किया जाएगा, और इसका सबसे पहला स्टेप होता है कि आप यूनिवर्सिटी को या किसी भी संस्था को अगर प्राइवेट करना चाहते हैं तो उसको पैसा देना बंद कर दीजिए सरकार की तरफ से। क्योंकि कोई भी पढ़ाई का केंद्र होता है, जैसे ये यूनिवर्सिटी है या स्कूल है, उनको पैसे चाहिए होते हैं, उनके खर्चे होते हैं। क्या खर्चे होते हैं? कोई भी स्टाफ है उसकी सैलरी देना है, पढ़ाई के लिए जो खर्चा होता है, और उसका कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है सरकारी यूनिवर्सिटीज में, क्योंकि फीस नामात्र की ली जाती है ताकि कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, अमीर हो गरीब हो, वो पढ़ सके और आगे बढ़ सके। अब सरकार ने किया क्या है कि जो यूनिवर्सिटीज को मिलने वाली ग्रांट है उसको लोन में तब्दील कर दिया है कि अब यूनिवर्सिटीज को ग्रांट नहीं मिलेगी, लोन मिलेगा। इसमें फर्क क्या है? ग्रांट आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटीज का एक हक होता है जो उसे सरकार को देना ही पड़ता है, और अब सरकार कह रही है कि आपको ग्रांट नहीं दी जाएगी, आपको लोन दिया जाएगा। लोन का मतलब क्या है कि एक तरीके से सरकार आपको कर्ज दे रही है, और 2 साल बाद 4 साल बाद सरकार क्या कहेगी कि हम जो है कर्जे में जा रहे हैं, आप हमारे ऊपर बोझ हैं, आप अपना खर्चा अपने आप उठाइए, हम आपको कोई पैसे नहीं देंगे, और कर्ज देना बंद कर देगी। इसके बाद कुछ साल बाद वो यूनिवर्सिटीज को प्राइवेट हाथों में बेच देगी। उसके बाद वो कितनी फीस करे, मैंने इस पर डिटेल में उस वीडियो में बात की थी, आप देख सकते हैं, पिन कमेंट कर दूंगा। अब बात आती है स्कूलों की कि 12वीं तक बच्चा कैसे पढ़ेगा। अभी तक यही था कि पूरे देश में सरकारी स्कूल है, उनमें नामात्र की फीस, हम ये कह सकते हैं कि फ्री में बच्चा पढ़ता है। अब एक बहुत अच्छी योजना सरकार लेकर आई है, और सरकार ये कह रही है कि अगर आप सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, वो अगर सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन्हें 500 रुपए देने होंगे बतौर फीस। ठीक है, लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा तो उसे 1100 रुपए मिलेंगे। तो कौन अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाला है? कोई नहीं पढ़ाएगा। सब उस 1,000 या 1100 रुपए के लिए अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। क्यों? जैसे तैसे करके जो ऊपर की फीस होगी या ऊपर का खर्चा होगा वो माँ बाप सह लेंगे, ताकि उनका बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में अच्छे से पढ़े, अच्छी शिक्षा ले। 2 साल बाद क्या होगा? 3 साल बाद क्या होगा? सरकार एक तरफ तो वो 1100 रुपए देना बंद कर देगी, और दूसरी तरफ 2 से 3 सालों में सभी स्कूलों में एडमिशन, सरकारी स्कूलों में एडमिशन 0 हो जाएंगे, कोई भी बच्चा वहां एडमिशन नहीं लेगा। इसके बाद सरकार कहेगी कि जो इतने स्कूल हैं, इतने टीचर्स हैं, वहां प्रिंसिपल हैं, इतना पूरा सिस्टम है, क्लर्क है, क्लास 4 के जो एम्प्लॉयज हैं, उनको तनख्वाह देनी बंद करो, क्योंकि ये किसी काम के नहीं है, या इनकी नई रिक्रूटमेंट बंद करो, और सरकारी स्कूल पर ताला लगाओ। ताला लगने के 2 साल बाद देश के सभी सरकारी स्कूलों को बेच दिया जाएगा। कौन खरीदेगा? अब मेरी या आपकी औकात तो है नहीं कि उन स्कूलों को खरीद ले, तो उनको खरीदेंगे अडानी और अंबानी जैसे लोग, और वो क्या करेंगे? उसके बाद वो अपना अच्छा सा एक बोर्ड उस पर लगाएंगे प्राइवेट स्कूल का। उसके बाद वो अच्छी रिक्रूटमेंट करेंगे टीचर्स की, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, और उन्हें एक बनी बनाई बिल्डिंग और जगह मिल जाएगी अच्छा सा प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए। अब आपका बच्चा 7वीं 8वीं क्लास में हो गया है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि काफी बोझ पड़ रहा है उसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हुए, तो आप उसी सरकारी स्कूल में जाएंगे ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके। वहां जाकर देखेंगे, वहां अडानी प्राइवेट लिमिटेड या अंबानी प्राइवेट लिमिटेड स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है। वहां पर फीस पूछेंगे तो उन जिन प्राइवेट स्कूलों में आपका बच्चा पढ़ रहा है उससे भी कहीं ज्यादा है। ना तो आप वहां अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, और ना ही उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। ये हालात होने वाले हैं। शिक्षा बिक रही है, पढ़ाई बिक रही है,
बच्चों को अनपढ़ बनाने का बड़ा खेल चल रहा है और इस खेल में सभी साथ दे रहे हैं, सरकार का, सिस्टम का, प्रशासन का। फर्क सिर्फ इतना है कि अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ खेल क्या हो रहा है, हमारे बच्चों के, नस्लों के साथ क्या खेल हो रहा है। और यही आने वाले समय में हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और ज्यादा समय नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि इसके लिए 10 साल, 20 साल, 50 साल है और अब की आने वाली पीढ़ियों को ये देखना होगा, नहीं, मात्र 5-7 साल के बचे हुए हैं। आप अपने बच्चों के लिए ही, अपनी आंखों के सामने ही इन चीजों को देखेंगे, तब बात करेंगे कि उस समय हमने किया क्या। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।